सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम जो ये पशु हमारे फार्म से पंजाब के लिए रवाना हो रहे हैं, यादव डेयरी फार्म, गाँव खेड़ा थरू, तहसील मातड़हेल, जिला झज्जर से। तो एक एक पशु के बीच बीच में रेट भी बताते रहेंगे, कुछ सवालों के जवाब भी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छी लगे तो शेयर करें, क्योंकि हमारा जो प्रयास है अच्छे पशु दिखाने का वो अगले पशुपालक की बात है, जमे तो लें या ना लें, महंगा सस्ता देख के लें, क्योंकि कोई किसी के कहने से पशु नहीं खरीदता। ये पहले ब्यात की जोटी, पिछली वीडियो में इसके साथ में काफ था, मेल काफ, आज करीबन 16-17 दिन की सूई हुई है। हमने अगले को 13 किलो दूध बता के दी थी, लेकिन 14 किलो दूध 2 टाइम अगले को हमने माप के दिखा दिया है, क्योंकि 1 किलो दूध कम बताते हैं। 2 दांत जोटी काफ़ी उम्दा क्वालिटी की। अगले पशुपालक के घर किराए काट के अगर हम देखते हैं तो 1 लाख रुपए की पड़ेगी। अगर 1 लाख रुपए में ये जोटी महंगी है या सस्ती है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये जा रही है। साथ ही में कुछ सवालों के जवाब हैं, क्योंकि हर रोज़ नई नई वीडियो देखने को मिलती हैं। वैसे एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लेकिन रेगुलरिटी इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसका जो बिल्कुल पचेड़ा बना के हर रोज़ का खड़ा कर दिया जाए। तो 2 दांत जोटी ये गुरदासपुर बटाला जा रही है, और फिर से कहूँगा 2 टाइम मिल्किंग करवा के ही पशु दिए हैं। जिस पशु की जो डिटेल है हम बताएंगे। तो मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, अपने चैनल की भी और अदर चैनल पे भी वीडियो देखता रहता हूँ। तो मैंने एक झज्जर साइड की वीडियो देखी जिसमें एक पशुपालक ने कहा कि 20 लीटर दूध की भैंस तो हम करीबन 200-250 किलोमीटर घूमे लेकिन दिखी ही नहीं। तो मैं कहूँगा झज्जर ज़िले में एक से एक सुपरस्टार दूध की जो मुर्रा है वो अभी तैयार है। अगर पशुपालक इधर उधर भटक गया हो, नए देखने में आई हो, तो हमारे पास आए, हम उनको दिखाएंगे। झज्जर ज़िले में 27 किलो दूध की मुर्रा है वो अभी प्रेजेंट में तैयार है। तो ये पशु हमारे फार्म से बिक के जा रहे हैं, आगे इनमें बताएंगे। तो दूसरा, उस वीडियो को मैंने देखा तो वीडियो तो काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि एक जवाब देने का कोई लेवल होता है कि हम किसको जवाब दें, किस लेवल के आदमी को जवाब दें। लेकिन हर रोज़ की चिक चिक पिक पिक से अच्छा हमें लगा कि आने वाले टाइम में हर उस पशुपालक को इन चीज़ों का बार बार सामना करना पड़े, खरीदने वाले को भी, बेचने वाले को भी। तो इससे पहले हम वीडियो डाल ही देते हैं ताकि ये सिस्टम रोज़ रोज़ का चिक चिक वाला ख़त्म हो। तो मैं कहूँगा जो यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट होते हैं वो भी आम पशुपालक से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आम पशुपालक है वो प्रैक्टिकल करता है। ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से और ज़्यादा जो मैं कहूँगा कोर्स वगैरह से ज्ञान नहीं होता जितना प्रैक्टिकल में होता है, क्योंकि पशुपालन में तो ये मैं कहूँगा परफेक्ट चीज़ है। जो ग्राउंड लेवल पे जो इसमें आएगा, जो पढ़ के आएगा और ग्राउंड लेवल पे आएगा, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जो इनके पीछे पूरा दिन मेहनत करते हैं उनको पता है कैसे दूध निकालते हैं, क्या इनकी एक्टिविटी होती है, कहाँ से बीमार हो तो महसूस करते हैं। क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं उनको भी तब बुलाया जाता है जब पशुपालक को श्योर हो जाता है कि पशु में कुछ न कुछ नॉर्मली फॉल्ट है, तो बुलाना ही पड़ेगा। तो जो एक पशु रखने वाला है उससे बड़ा कोई पशुपालक नहीं, क्योंकि आजकल ये फैशन हो गया, जिसके पास अठन्नी नहीं वो अंसारी, जिसके पास भैंस नहीं वो बन गया पूरा पंसारी। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं। तो ये पहले ब्यात की एक और जोटी जो हमारे यहाँ से खन्ना के पास कोई गांव है वहाँ जा रही है। 12 किलो दूध खींच से खाली करते ही साथ में मेल काफ हमने पिछली वीडियो में बताया था। ये अगले पशुपालक के घर किराया हटाने के बाद 1,20,000 की पड़ेगी, क्योंकि हम झूठे किसान हितैषी जो प्रोपगंडे है वो नहीं बनाते। क्योंकि हमारा काम एक किस्म से हम आपको बताएं, पशुपालन है वो हमारा बिजनेस है, बेचना, और हमारा जो दिखाने का माध्यम है। क्योंकि ये जो चैनल है वो आप पशुपालकों को हमारे फार्म की वीडियो दिखाते दिखाते हमें लगा कि हम अकेले इस चीज़ की पूर्ति नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ जो यूट्यूब वाले भाई हैं वो सोचते हैं कि जहाँ भी वीडियो कवर करें हम ही करें, और हम पता नहीं कितना कुछ वो कर दें। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम ये चीज़ें ध्यान नहीं रखते, क्योंकि किसी का अच्छा काम चलता देख के और ज़्यादा
जो भागदौड़ की बजाय हम जितनी, हमें पता है कि हम अकेले अगर चाहें तो सभी को अगर कुछ कुछ बोल के हर रोज़ के एपिसोड इनकी तरह बोल बोल के करते हैं तो हम वो पूर्ति नहीं कर सकते पशुओं की, क्योंकि कितने पशु दे देंगे हम किसी पशुपालक को। तो इसलिए हम जितना बन पा रहा है उतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, और अच्छे अच्छे पशु आपको दिखा भी रहे हैं, लेके भी आ रहे हैं, क्योंकि फ्री फोकट की हमें कोई मसूरी नहीं चाहिए। तो साथ में मैं कहना चाहूँगा, जो पशु दिखाने का हमारा काम है उसमें सभी जो यूट्यूबर भाई हैं वो अपना काम कर रहे हैं, पशु दिखा रहे हैं। हम किसी तरह किसी को नीचा दिखा के, क्योंकि वीडियो मैं काफ़ी ध्यान से देखता हूँ बाहर की भी, तो उसमें एक पशुपालक ने कहा मिर्ची कब लगती है, तो आज मैं बताता हूँ, किसी का अच्छा काम चल रहा हो, किसी के आजकल मिर्ची तब भी लग जाती है अगर अपने घर में एक सरकारी जॉब लग गई और पास वाले के 2 लग गई तो लोगों को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि इज्जत और पैसा है वो किसी किसी को हजम होता है, हर किसी को हजम नहीं होता। और देखिए, जो पशु बेचने वाले भाई हैं या खरीदने वाले भाई, तो भाई साहब एक बात मैं आज खुल के बताना चाहूँगा कि कोई भी फील्ड का व्यापार हो, प्यार और व्यापार ये चीज़ें कभी सेफ रही नहीं, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत बदनामी तो हुई है। तो जहाँ भी पशु देते हैं, जो लेने वाले हैं देने वाले हैं, देख के पशु लें। देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, खुद नहाने में 1-2 घंटा लेट हो सकता है बंदा, लेकिन जो काम पशुओं का काम है, अभी इस जोटी का जो दूध चल रहा है उसके हिसाब से कम दूध हो चाहे 15 किलो वाली हो, सेवा बराबर मिलेगी सबको। ड्राई पे भी सेवा उतनी ही होगी, ताकि आने वाले अगले जो ब्यात में जोटी अच्छा दूध निकाले। ये दूसरे ब्यात की जोटी होशियारपुर नरेंद्र हैं सरदार जी हमारे मित्र, उनके पास जा रही है, तो इसकी मिल्किंग भी दिखाएंगे, क्योंकि 20 लीटर दूध देखने को नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, हमारे ज़िले में झज्जर में ही 20-20, 27-27 लीटर की भैंसें हैं। साथ में जोटी के दूसरे ब्यात की है, फीमेल काफ है, आज 8 से 9 दिन की सुई हुई और आपके सामने बाल्टी खाली कर दी गई है। लास्ट तक मिल्किंग को देख लें। दाने पे जोटी लगती है, बच्चे को 1 कदम दूर नहीं जाने देती, लेकिन दाना डाल के बच्चा लगाना पड़ता है। और अभी चुवाई आपके सामने चल गई है, दूध को लास्ट तक देखें। उसके बावजूद हमने देखा कटड़ियों का एक गणित लगाया गया कि कटड़ी किस रेट में खरीदें। 15 किलो की कटड़ी कोई बेचता नहीं, हमारा किसान इतना कमज़ोर नहीं है। परिस्थितियां ऐसी होती हैं, ज़मीन बिक जाती है लोगों की। जब परिस्थितियां या हम कहें कोई मजबूरी, तो ज़मीन बेच देते हैं। भैंस 51 लाख की भैंस भी बेची थी और 25 लाख की भैंस भी सिंगवा खास से बिक के गई थी। 33 किलो वाली दूध की जो भैंस की कटड़ी थी वो भी 4.5 लाख या 4 लाख के समथिंग बिकी थी, वो भी सबने देखा था। तो बिकने को कोई चीज़ ऐसी नहीं। तो उसमें बताया गया कि अगर 10-12 किलो वाली की भैंस की जो कटड़ी है वो स्लेटर हाउस में मुसलमानों को बुला के दे देते हैं। तो देखिए, मैं कहूँगा कि हरियाणा का जो मुर्रा का पशुधन है या पशुपालक है, इस शब्द में मैं कहूँगा कि बहुत तुच्छ शब्द बोला गया है। क्योंकि क्या हिंदू स्लेटर हाउस में पशुओं को लेके नहीं जाते? किसी भी मुसलमान भाई को टारगेट किया गया है, वो भी हमारे भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। पढ़े लिखे होते हुए ये कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो गलत है। स्लेटर हाउस में हिंदू भी लेके जाते हैं, मुसलमान भी लेके जाते हैं। साथ में कुछ देखने को मिला था कि मैं सूअर पालन या कुछ भी, मैं उनका विरोधी हूँ। देखिए, अगर मैं कहीं पे थोड़ा विरोध करता हूँ तो वो गाय के सेल परचेज के काम का करता हूँ, क्योंकि गाय को माता बोलते हैं और उसको फिर बढ़ावा भी दे रहे हैं। अगर आज इतनी बुद्धि लगा रहे हैं तो पिछली वीडियो में क्या उन्होंने किसी मुसलमान भाई के यहाँ पे गाय की वीडियो कवर नहीं की? तो ये चीज़ें तुच्छ हैं। ये शब्द यूज करके एक धर्म पे उंगली उठाई जा रही है। अगर काम नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, तो दूसरे के काम में ताका झाकी भी क्यों कर रहे हो? कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई चोरी का माल बेच रहा है, वो अगले की हेडेक है, अगला सरदर्दी लेगा। बताओ, वहियात में आप टेंशन क्यों उठा रहे हो? और ये चूरने हैं, इनको घी लगा सकते हो आप अपना, क्योंकि हर रोज़ की चिक चिक पिक पिक का जवाब नहीं, क्योंकि जवाब उसको दिया जाता है जिसका कोई लेवल हो। तो भैंस की अगाड़ी खाली कर दी गई है। नीचे जो बाल्टी है उसमें तकरीबन ठंडा दूध 17 किलो आ सकता है। मिल्किंग लास्ट तक देखे, क्योंकि 20 लीटर की ख्वाहिश थी, वो हम पूरी कर रहे हैं। और ये भैंस 1,25,000 रुपये में उपलब्ध करवाई है, क्योंकि आजकल 15-20 की तो कटड़ियाँ बिक रही हैं जिन्होंने बच्चा ही नहीं दिया, और वो किसान हितैषी काम हो गया। तो मिर्ची तब लगती है जब किसी का काम अच्छा चल रहा हो। एक बंदा
दूसरे पे हर रोज़ एलिगेशन करे, क्योंकि मैं फिर से कहूँगा प्यार और व्यापार बदनाम होने की चीज़ें हैं, ये चलता रहता है। और एक प्रधान शब्द का भी मैं कहूँगा कि बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो प्रधान शब्द होता है वो विवाद को ख़त्म करने का होता है, लेकिन यहाँ तो विवादित बयान दिए जा रहे हैं। तो मैं पूछूंगा किस चीज़ का प्रधान। ठीक है, रही हिंदू मुसलमान की, तो हम अपनी वीडियो में इन चीज़ों को ज़्यादा वो प्रोत्साहन नहीं देंगे, क्योंकि वो भी हमारे ही भाई हैं। अगर किसी को ब्लड डोनेट की ज़रूरत पड़े तो हिंदू और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं देखा जाता। जो पशु लेने वाले हैं 2 टाइम देख के लें, क्योंकि मेहनत पे डिपेंड होता है। कोई जो 33 किलो दूध निकलवाने वाला है उसकी भैंस खरीदी है, उसका भी जिगरा देखें, क्योंकि ज़्यादा निकाल दिया उस पर भी ऑब्जेक्शन था, किसी की जाके कम निकाल दे उस पर भी ऑब्जेक्शन है। और मोरी की बात भी आई थी, तो मोरी उन पशुओं को डाली जाती है जो नई जगह पे जाएं, कंट्रोल ना हो, तो मोरी से जल्दी पशु कंट्रोल हो जाता है। और अगर ये सब मान के चलिए मोरी वाले भाई हैं, ये घाटा भी बहुत खाते हैं। और इसमें जब लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी घाटा हुआ था। जो पशु बेचने का काम करने वाले हैं, लाखों की रकम लगा रखी है, किसी पशुपालक से ये नहीं पूछते कि जो पशु हम लेके आए हैं या लेने जा रहे हैं उसको आप खरीदोगे या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से चलता रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। पशु आज जो अच्छे अच्छे पशु हैं वो बैटरी लेके घूमने से नहीं मिल रहे, और लोग वाहियात की जो मशहूरी है वो कर रहे हैं। तो मेरी सदा कमज़ोरी रही है, दूध वाले पशु जो रखता है मैं उसका शुरुआत से ही फैन रहा हूँ। और जो बड़ा चढ़ा के बातें बोल रहा है, खुद की भैंस का दूध तो आधा लीटर से नपवाया था, घर पे लीटर नहीं, दूसरे की भैंस का दूध भी बताया, भला इतना देखा ही नहीं। झज्जर जिले में 27 किलो दूध की भैंसें हैं, और रेगुलर वीडियो डालेंगे अब दूध वाली भैंसों की। पहले तो मसूरी करने वाले भाई हैं वो थोड़ा ध्यान दें, या तो अगले का जो पशु कम ज़्यादा कर रहा है उसको चेंज कर दें, खुद कर दें। क्योंकि मैं आज एक बात और बताता हूँ, हर रोज़ के एपिसोड मेरे को पसंद नहीं। मेरे फार्म से भी कोई पशुपालक पशु लेता है, मेरे घर किसी भी टाइम बगैर बताए आएँ, और जितना दूध हम बता रहे हैं नाप के ले सकते हैं। अर्थात यहाँ से जाने के बाद हम जिम्मेवार नहीं, क्या पता वो हमसे ज़्यादा मेहनत करे, वो चाहे हमसे 5 किलो ज़्यादा निकलवा दे तो भी एतराज़ नहीं, और वहाँ जाके 2 किलो 4 किलो घटा दे तो भी एतराज़ नहीं, क्योंकि वो मेहनत पे डिपेंड होता है। तो और किसी मेरे बड़े ने कहा था कि अगर कुत्ता काट लेना तो कुत्ते को नहीं काटा जा सकता, तो क्योंकि कुत्ता काट सकता है, लेकिन अगर कुत्ते को हम काटेंगे तो वो थोड़ा शोभा नहीं देता, देखने वाले भाई यही कहेंगे कि देखो ये क्या कर रहा है। तो मैं फिर से कहूँगा कि कम पशु रखें, अच्छे पशु रखें। 20 किलो के पशु आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। आगे से हमारे फार्म से पशु जाए, कम दे ज़्यादा दे, और यहाँ तक की हदें पार हो चुकी हैं कि पशुपालक एक आम है किसान, उसको यही पता नहीं कौन से बुल का सीमन लगवाएं, क्या करें, क्योंकि लोगों को एक किस्म से भ्रमित किया जा रहा है। दूसरा, जो फेसबुक ग्रुप चलाने वाले भाई हैं, किसी भी पोस्ट को अप्रूव करें, पहले उस चीज़ की जड़ तक जाएं। ठीक है। और दूध जो फ़ोन पे आजकल भैंसें मंगवाने का फैशन है, मैं खुद यूट्यूब पे भैंस देख के और मैं पहुंच गया भैंस लेने। वहाँ पहुंचा, मैं कहा रेट भी जायज़ है, चलो भैंस की मैंने साई की, मैंने थन पकड़ा तो उसके थन से दूध ही नहीं निकला मेरे से, इतना हार्ड दूध की धार नहीं आई। तो उसको भी अगर कोई फ़ोन पे ख़रीद ले तो फिर इनके पास जाएं। और जो किसान हितैषी बात करने वाले हैं, किसानों की मदद करने वाले भाई हैं, वो इस चीज़ का ध्यान दें। थोड़े दिन पहले एक किसान की जो करीबन 30-35 कटड़ियों की डेथ हुई है, तो वहाँ जाके उसकी मदद करें, मैं आपके साथ हूँ। जिस हिसाब से आप लोग बातें कर रहे हो, क्योंकि ये भैंस आज 9 दिन की ब्याई हुई, मेले से नहीं लगी है। हमने 18 लीटर दूध बताया है, बाकी आपके सामने नापेगी। ये क्या पता 2 किलो कम नाप दे, 3 किलो ज़्यादा नाप दे। दूसरा, अभी मेले पे नहीं लगी है ये, अभी बीच में आगे उम्मीद 24 किलो दूध तक की है। बाकी देखो अगले की मेहनत, ये नहीं बढ़ाएगी या बढ़ाएगी, पकोड़े तड़ेगी या भाई दूध निकालेगी, वो तो इस पे डिपेंड है। लेकिन दूसरे ब्यात की भैंस हमने ये पशु 1 लाख से लेके 1,25,000 तक उपलब्ध करवाए हैं। और आप कितना भी जोर लगाएं, जो पशु रखने वाला है या पशु बेचने वाला है उससे ज़्यादा नॉलेज, और जो भी पशु जहाँ से भी खरीदते हैं
मैं कहूँगा कि किसी तरह फलाने ने ये बोला वो ईमानदार है, धिकड़ा ईमानदार है। देखिए हमारा हो या कोई भी व्यापारी भाई हो, ये बिजनेस है। हम अपने पशु की 100 सफाइयाँ दे सकते हैं कि ये अच्छा है, ये नहीं है, ये बुरा है, वो हमारी आत्मा पे बात है, हम करने वाले हैं। लेकिन जो लेने वाले भाई हैं, अपने घर में कोई चाचा ताऊ माताजी पिताजी बड़े बुजुर्ग से ज़्यादा अच्छी सलाह कोई नहीं दे सकता, ये सब भ्रम है। दूसरा, मैंने वीडियो देखी कि हम नौकरी नहीं करेंगे। जो बाहर नौकरी करने वाले हैं, विदेशों से छोड़ के या सरकारी महकमे की जॉब को छोड़ के पशुपालन में आ रहे हैं, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट तब है तब पशु के साथ पशु होगे, क्योंकि वहाँ महीने की 1 तारीख को जब वेट करते हैं तो सैलरी धड़ल्ले से मिल जाती है। लेकिन यहाँ 1 तारीख को ये पता नहीं कि 2 लाख का घाटा भी हो जाए, दाने के लिए भी घाटा हो जाए, कि दाने दाने की पेमेंट भी ना बने, क्योंकि पशु पता नहीं कब बीमार हो जाए। तो देखिए, मैं अगर अपनी नॉलेज से कंपेयर करता हूँ तो जॉब से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। ये तो लास्ट का बिजनेस है, जब हमारे पास कोई बिजनेस ही नहीं, 50-60 रुपए किलो दूध हो और मेहनत करने का दम हो और परिवार का सहयोग हो, तो मैं कहूँगा कि अपने घर में बड़े बुजुर्ग से सलाह लें और उसके बाद में आप इस फील्ड में आएँ। जो नौकरी कर रहे हैं वो भाई जॉब कर सकते हैं, क्योंकि जो आजकल बड़े बड़े पर्चे लगा के बैठे हैं, जो बाहर बैठे कुछ भाइयों के फ़ोन आए, ये हुआ, हम तो उनको यही कहेंगे, हमने उसके इतने पैसे लगाए, उसने ऐसे पशु दिए। वीडियो मंगवा लेते हैं 4-4 लाख के पशुओं की, और पसंद जब 4 लाख से लेके और 1.5 लाख तक के पशु की वीडियो मंगवा ली, 1 लाख के 80,000 के, और पशु जाने के बाद बोलते हैं हमें तो वो पशु पसंद था, उसकी कीमत 4 लाख रुपए थी। जो भी पशु लेते हैं ग्राउंड लेवल पे जाके देखे, क्या पता उसकी धार फटती हो, चुआई टाइट हो, किसी थन में प्रॉब्लम हो, वो अगले के वहाँ जाके दूध ना दे, तो देखने के बावजूद इतनी तो संतुष्टि है कि हमारा जो पशु है वो इतना दूध हमने वहाँ से देख के लिया था, उसकी कैपेसिटी है, क्या पता हमारी मेहनत में कोई कमी हो। तो 20 लीटर दूध जिन भाइयों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। 1,25,000 में लेके और 1 लाख तक के रेट के हमने पशु अगले बायर्स को अवेलेबल करवाए हैं, और ये कह के दिए हैं कि आगे जाने के बाद ये चाहे 5-5 किलो दूध ज़्यादा निकालें या कम निकालें, यहाँ आप 5 से 7 10 टाइम देख सकते हो। इसी मुहिम को लेते हुए हम आगे बढ़ के इन पशुओं की वीडियो कवर कर रहे हैं। फलाना वहाँ बैठा है, दिनका वहाँ बैठा है, मुकड़ा वहाँ बैठा है, तो आप लोग अपने गिरेबांध में जाके आप ऐसे बंदे के पास खड़े होके बोलें कि जिसको यही पता नहीं कि वो किसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी जो थ्योरी है, उसके जो उसके शौक हैं वो आप देख सकते हैं। जो बंदा हर घंटे हर मिनट नशे में रहता है, वो कुछ भी बोल रहा है और आप उसको बुलवा रहे हो, तो मैं कहूँगा हर रोज़ के एपिसोड ना बनाएं, और अगर फिर भी बनाते हैं तो कान पे जूं तक नहीं रेंगती। हर पशुपालक से कहूँगा पशु बेचें, अपनी तरफ से अच्छा पशु दे, अगले को दिखा के दें, बात खत्म। वो महंगा है, 1 लाख का पशु 2 लाख का बेचें, 2 लाख का 80,000 का बेचें, कोई लेना देना नहीं। कम बेचें, अच्छे बेचें। और बाहर जो सर्विस कर रहे हैं उन भाइयों को मैं कहूँगा जब तक आपकी सर्विस है पूरी करें, क्योंकि जो लाल मोहरी वाले हैं वो एक सर्विस वाले की जितनी सैलरी होती है उतने तो महीने में मोहरी डाल देते हैं, जबकि उनको ये पता नहीं होता ये मोहरी डाल रहे हैं ये घाटा करेगी या नफ़ा करेगी। चौथी पीढ़ी की ट्रेनिंग हम चालू कर रहे हैं। ये जो छोटे यादव साहब हैं आने वाले टाइम में ये पशुओं की फील्ड को पसंद कर रहे हैं, अभी से इतनी कम एज में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं पशुओं में। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में ये कौन से सेक्टर में जाना पसंद करेगा, हम उसी में इसकी जो मदद करेंगे। ये हमने आपको इसकी मिल्किंग दिखाई। हम फिर से कहेंगे मेहनत जी तोड़ है। 1 घंटा हम नहाने में लेट हो सकते हैं, लेकिन पशुओं के साथ मेहनत कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर हर रोज़ के ये एपिसोड आप बना रहे हो तो ये आपकी समझ होगी, छोटी समझ होगी मैं कहूँगा। और हर रोज़ किसी को जवाब देने का कोई लेवल होता है कि किस लेवल के आदमी को क्या जवाब दें। कोई भी आता है और फुर फुर तूतड़े की तरह उड़ने लग जाता है, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। और मुर्रा के जो दलाल बोले जाते हैं तो उसमें मैं कहूँगा कि अगर ये दलाल हैं तो हर वो किसान दलाल है, क्योंकि किसान को पैसे देके किसान से ही लेते हैं, किसान को ही पशु देते हैं। अगर किसान धोखा करेगा तो किसान के साथ धोखा होगा, लेकिन मैं तो कहूँगा धोखा अपने आप नहीं होगा, 2 टाइम देख के ले लें। कोई अपने बच्चे को अपने पशु को कम नहीं खिलाता। ये पशु
जो हमारे फार्म से लोड होके जा रहे हैं इनमें हमने क्लियर दूध दिखा के दिए, जिसमें जो खन्ना के पास झोटी गई है उसकी मिल्किंग नहीं दिखाई, क्योंकि उसमें 12 किलो दूध था 5 दिन की। उस पशुपालक ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम दूध नहीं देखेंगे। एडवांस में कुछ पशुओं की पेमेंट आई हुई है हमारे पास कि हमें पशु चाहिए, वो पशु 2 या 4 दिन में हम अच्छे अच्छे पशु खरीदेंगे। कोई 80,000 से लेके और जो दूध बेचने वाले हैं ऊपर किसी भी रेंज का पशु ले सकते हैं। जो पशु बेचते हैं गाड़ी में अच्छी तरह मिट्टी वगैरह लगा रखी है, आप देख सकते हैं व्यवस्था। 3 पशु हैं टाटा 407 में, थोड़ी क्योंकि पहले ब्यात वाली जो 2 दांत झोटी है वो थोड़ी साइड करके बांधी गई थी ताकि पशु रास्ते में तंग ना हो। तो आगे भी हम अच्छे अच्छे पशुओं की वीडियो लेके आपके समक्ष आते रहेंगे। पशु देख के ले, जांच के ले, रोज़ रोज़ के ये जो टपोरीबाजी या रोज़ रोज़ की चिक चिक पिक पिक है। बाकी चाहिए एक आध एपिसोड भाइयों को भी मैं कहूँगा कि आप शेयर करते रहें, क्योंकि इन एपिसोडों के बगैर भी रेगुलर रूटीन से जो काम करते हैं उसमें ऐसे एपिसोड आने के बाद भी एनर्जी बढ़ती है। व्यापारी भाई अच्छे पशु रखें, अच्छे पशु बेचें और अच्छे पशुओं के सीमन है वो अपने उन पे पशुओं पे लगाएं। किसी को HLD भी पसंद है, किसी को प्राइवेट है, तो बोलने वाले भाइयों का काम है, बोलते रहेंगे। अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो शेयर करें। कोई भी अगर किसी भाई को हमारी वीडियो से ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कुछ बातों का जवाब देना ज़रूरी रहता है। क्योंकि कई बार ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को समझदार मानता है तो ये पशु हैं, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल करता है उससे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं, क्योंकि अठन्नी नहीं वो अंसारी, जिसके पास पूंछ का बाल नहीं वो बन गया पंसारी। तो आप लोग ये हमारी वीडियो देख पा रहे हैं, अगर अच्छी लगे तो शेयर करें। 1 लाख से 1,25,000 तक हमने प्रोवाइड करवाया है। पता नहीं किसान हितैषी काम किया है या हमने महंगी बेची हैं, वो लेने वाला जानता है या देने वाला। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। दूसरा, जो कमेंट में गलत अपशब्द यूज़ करने वाले हैं वो उनके ल्यूज संस्कार हैं, वो सदैव उनके साथ रहेंगे, ताकि क्योंकि हम सभी को एक नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट है हम उस पर भी ध्यान देते हैं ताकि हम उसमें सुधार करें आने वाले टाइम में। तो ये जो अभी कैमरे के सामने झोटी है ये बिक के हमारे पास से जा रहे हैं। ये पशु पहले ब्यात की झोटियाँ और दूसरे ब्यात की 20 किलो दूध की झोटी हमने दिखाई। अच्छी लगे तो शेयर करें। लास्ट में सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम, जय जवान जय किसान।